हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जितने वीडियो आपको पढ़ाए हैं उसको शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देख लीजिए और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और उससे पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यह वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हमें क्षमा करिएगा क्योंकि हमारे डिवाइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब सही है, तो आइए स्टार्ट करें। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप उसे ध्यान से देख लीजिए। और मैंने वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बहुत आराम से कर लेंगे। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। अब पहला देखिए, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। संयुक्त वाक्य में बदलिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो उसी अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। अगर आपके इसके समुच्चय बोधक शब्द याद होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। मैंने उस व्यक्ति को देखा, वह पीड़ा से करा रहा था। ये है, ये तो नहीं हो सकता। मैंने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, वह पीड़ा से करा रहा था। ये भी, मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से करा रहा था। मैंने उस व्यक्ति को देखा तो वह पीड़ा से करा रहा था। अब इसमें बताइए कौन सा संयुक्त वाक्य है? गा। मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से करा रहा था। और संयुक्त वाक्य का समुच्चय बोधक शब्द है। और संयुक्त मतलब जोड़ देना, तो और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अगला देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। इसे सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है, वाक्य का विस्तार हो जाएगा लेकिन क्रिया एक ही होगी। अब आप ध्यान से देखिए, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही अवश्य सफल होता है। ये तो मिश्र वाक्य हो गया। जो व्यक्ति जैसे ही परिश्रम करता है वैसे ही वह सफल होता है, यह भी मिश्र वाक्य है। इनमें से कोई नहीं, तो पहला का सही है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इसमें एक ही क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, तो कौन सा सही है? का। आइए आगे चलें। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? रेखांकित उपवाक्य के भेद बताइए। उपवाक्य कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्या होता है? और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यह कौन सा है? वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? रेखांकित उपवाक्य भेद बताइए। आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान मुख्य उपवाक्य या विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है उसमें जो आता है। ठीक है, तो ये घा वाला सही है। तीसरे का कौन सा सही है? घा सही है, क्योंकि जो व्यक्ति आया है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से मिश्र वाक्य बताइए। ठीक है, मिश्र वाक्य, कश्मीरी गेट में निकलसन का बरगाह है, वहाँ उनका ताबूत उतारा गया। मिश्र वाक्य बताना है। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह पर उनका ताबूत उतारा गया। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया। कश्मीरी गेट में जो निकलसन कब्रगाह है वहाँ उनका ताबूत उतारा गया। जो है, तो इससे क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। घा सही है इसका। चौथे का घा सही है। ठीक है, मैं जब विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। रचना के आधार पर वाक्य बताओ। मैं जब विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो इसमें कौन सा है? मिश्र वाक्य है। क्या मिश्र वाक्य क्या है?
मैं जब विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक। गा गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। वाच्य, वाच्य कितने होते हैं? वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो गायिका द्वारा, कर्मवाच्य में अगर द्वारा द्वारा रहे तो समझिए कर्मवाच्य है, ने रहे तो कर्तवाच्य है। और कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है। तो गायिका द्वारा, द्वारा आ रहा तो क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य। ठीक है। इसका खा आंसर सही है। गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया तो कर्मवाच्य है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। इसे कर्तवाच्य में बदलिए। कर्तवाच्य में बदलना है। दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया जाएगा, या दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया जा सकता है। दुकानदार उचित मूल्य लेता है। दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। कर्तवाच्य में बदलना है तो ने। दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। घ इसका सही है। आइए आगे चलें। उससे हंसा नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य है? जिसमें भाव प्रधान हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। तो उससे क्या नहीं होता? हंसा नहीं जाता है। ठीक। तो कौन सा है? कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य, भाववाच्य या करणवाच्य? करणवाच्य कोई वाच्य नहीं है तो इसे हटा दीजिए। तो कौन सा है? वो उससे हंसा नहीं जाता तो भाववाच्य। यहाँ भाव आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़े। धर्म गुरु ने कामिल बुलके की बात मान ली। कर्मवाच्य में बदलिए। इसे कर्मवाच्य में बदलना है। धर्म गुरु द्वारा कामिल बुलके की बात मान ली गई। धर्म गुरु कामिल बुलके की बात मानते हैं, या धर्म गुरु ने बात मान ली कामिल बुलके की। ने आ गया तो एक कर्तवाच्य हो गया। धर्म गुरु से कामिल बुलके की बात मानी जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? का सही। धर्म गुरु द्वारा, ठीक, कामिल बुलके की बात मान ली गई। इसका का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर कभी देखा जाएगा में वाच्य भेद बताइए। फिर कभी देखा जाएगा कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या करणवाच्य है? करणवाच्य तो कोई वाच्य नहीं है तो इसमें फिर कभी देखा जाएगा भाव आ रहा तो ये भाववाच्य हो गया। ठीक। अब आइए रस पे चलते हैं। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? जहाँ भय की भावना हो। वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस। तो अगर भय की स्थिति रहेगी तो वहाँ भयानक रस होगा। आइए आगे देखें। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? सारे रसों का स्थायी भाव बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। निर्वेद शांत रस का है, करुण रस का है, भयानक रस का है या श्रृंगार रस का? तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। तनकर भाला यूं बेल उठा। तनकर भाला यूं बोल उठा। राणा मुझको विश्राम न दे। मुझको वैरी से हृदय क्षोभ तो तनिक मुझे आराम न दे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो इसको पढ़कर ही पता चल रहा है कि वीर रस है, शांत रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। तो वीर रस है। ठीक है। अगला देखिए। किस रस को रसराज भी कहा जाता है? शांत रस को, करुण रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को? तो श्रृंगार रस को हास्य रस कहा जाता है। अगला देखिए। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, जुगुप्सा, हास। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। हमारा वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और जितना हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।